नीट पेपर लीक में कई खुलासे हो रहे हैं और लगातार हो रहे हैं। अब रांची मॉड्यूल का बड़ा खुलासा हुआ है। पता चला है कि झारखंड के हजारीबाग से पेपर लीक हुआ। जी हां, हजारीबाग के ओएसएस स्कूल से पेपर लीक की आशंका है। इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट ईओयू को बुकलेट बॉक्स से छेड़छाड़ के सबूत मिले हैं यहां से, और पटना में जले हुए पेपर्स मिले थे जिन पर बुकलेट नंबर 61364888 दर्ज था। अब इसी सीरीज के बुकलेट में जो पेपर थे वही लीक हुआ, और यह बुकलेट नंबर वाला बॉक्स हजारीबाग के ओएसिस स्कूल को मिला था। इस स्कूल के प्रिंसिपल चेयरमैन के बारे में जानकारी मिली है। हजारीबाग से ही बिहार के पेपर माफिया संजीव मुखिया और सिकंदर को पेपर मिला। सिकंदर ने अमित और नीतीश के जरिए पेपर सॉल्व करवाया, और बिहार से 13 जबकि रांची से 6 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, यानी कुल मिलाकर 18। उधर गुजरात में भी एक्शन चल रहा है, यानी बिहार, झारखंड और गुजरात में ये जो कनेक्शन सामने निकलकर आ रहा है, किस तरह से एक नेक्सस, ये पेपर लीक, उसमें प्रोफेसर, माफिया, फिर बच्चों को जोड़ा गया, किस तरह से लाखों रुपए वसूले गए, ये सब कुछ धीरे धीरे जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, हर एक नए दिन बड़े खुलासे सामने आ रहे हैं। अब चलिए, बिहार और झारखंड में एक्शन देखने को मिल रहा है, तो बिहार और झारखंड आप सभी को लिए चलते हैं। हमारे दो संवाददाता, दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। पटना से शशि भूषण हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जबकि झारखंड से सत्यजीत हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले पटना, शशि भूषण आपके पास आते हैं। पटना में क्या हलचल है, कुल मिलाकर कितनी गिरफ्तारी, कौन कौन और रडार पर है, और जो पॉलिटिकल एंगल सामने आ रहा था, क्या उनसे भी पूछताछ हो रही है या सिर्फ अभी बातें चल रही हैं? देखिए आशुतोष, अब तक कुल 19 गिरफ्तारियां हुई हैं। हालांकि आधिकारिक पुष्टि तो किसी भी गिरफ्तारी की नहीं की गई है। जो शुरुआती दौर में शास्त्री नगर थाने की पुलिस ने गिरफ्तारी की थी, उसके बारे में जानकारी भले ही दी गई थी। तो पहले चरण में, या जो शुरुआती दौर था जब नीट का पेपर लीक हुआ और पेपर आयोजित हुआ, तो उस वक्त 13 गिरफ्तारियां हुई थी, और ईओयू ने जो जांच आगे बढ़ाई उसके तार झारखंड तक पहुंचे, और झारखंड के देवघर से कल कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई। तो 13 और 6 का आंकड़ा 19 पर जाता है। लेकिन जो लगातार आज तक की तरफ से हम ये जानकारी दे रहे थे कि कहीं ना कहीं संजीव मुखिया गिरोह जो है वो उसका जो ऑपरेशन का पैटर्न है, चूंकि पिछली बार भी 15 मार्च को बिहार में बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था, और इस परीक्षा के दौरान भी पेपर लीक कराया गया था, और संजीव मुखिया का बेटा डॉक्टर शिव, जिसने पीएमसीएस से एमबीबीएस की पढ़ाई करी है, वो इस मामले में उज्जैन से गिरफ्तार हुआ बाद में, और उसको मुख्य किंगपिन माना गया था बीपीएससी टीचर्स पेपर लीक के मामले में। और उस वक्त भी झारखंड के हजारीबाग में कुल 268 लोगों, अभ्यर्थियों को और लोगों को डिटेन किया था पुलिस ने। बाद में उन पर मामला भी दर्ज किया गया और बाकी प्रक्रिया हुई। तो हजारीबाग का जो कनेक्शन है संजीव मुखिया गिरोह से, वो पहले से एस्टेब्लिश होता आया है। इस बार जब संजीव मुखिया का नाम आया तो ईओयू जो जांच एजेंसी है उसने उसी पैटर्न और कनेक्टिविटी पर काम करना शुरू किया। क्योंकि हजारीबाग से जब आप निकल के आते हैं तो जो बिहार में एंट्री के बाद का इलाका पड़ता है, नवादा, नालंदा और बाकी इलाका, ये संजीव मुखिया का बहुत सेफ जोन है, और वो इस इलाके में चीजों को अच्छे तरीके से अपने मुताबिक ऑपरेट कर लेता है। यही वजह रही कि ईओयू ने अपनी जांच की कड़ी को वहां पहुंचाया, और जिस दिन ईओयू के पास वो बुकलेट नंबर आ गया, जिस बुकलेट नंबर के बारे में कहा जा रहा है कि वो झारखंड के हजारीबाग स्थित ओएसिस स्कूल को अलॉट हुआ था। देखिए, एनटीए जब परीक्षा का आयोजन करती है तो बहुत सारी चीजें एकदम सिस्टम में होती हैं, और जो बुकलेट नंबर अलॉटमेंट होता है वो भी अलग अलग सेंटरों के अलग अलग होता है। तो जो बुकलेट नंबर प्रश्न पत्र लीक के मामले में सामने आया, जिसको ईओयू ने अपनी जांच रिपोर्ट में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के सामने रखा, उस बुकलेट नंबर का अलॉटमेंट ओएसिस स्कूल हजारीबाग के नाम पे हुआ। वहां सेंटर था उस वक्त नीट की परीक्षा का, और जो जानकारी सामने आई है उसमें ईओयू ने माना है कि ये बुकलेट नंबर अगर वहां से लीक हुआ है तो सीधे सीधे इस स्कूल की भूमिका संदिग्ध है आशुतोष। और यही वजह रही है कि अब हजारीबाग एक बार फिर से कनेक्शन में आ गया है संजीव मुखिया गिरोह की वजह से। और ये भी हम कह सकते हैं कि संजीव मुखिया का जो गिरोह है या उसका जो नेटवर्क है, उसने जो कमजोर कड़ी बार बार तलाशी है वो कहीं ना कहीं हजारीबाग में है, और हजारीबाग से इसका बहुत बड़ा चलिए धीरे धीरे कनेक्शन सामने आ ही रहा है, और अभी और जो भी नेक्सस में जो लोग भी शामिल हैं धीरे धीरे उजागर हो ही रहा है, उनकी भूमिका सामने आ रही है। शशि, आप हमारे साथ जुड़े रहिए।